ये आरएसएस ही इन देश को चला रही है। ये मोदी तो खाली नाम है, अडानी और अंबानी, बस इनकी सरकार है ये। जात का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भाजपा भगाओ जान बचाओ का चुनाव है। फार्म भरते भरते बच्चे सब परेशान है और काम नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी सरकार झूठा लेकर क्या करेगी। अब युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं और ये सरकार कभी कुछ कर नहीं पाएगी। कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आज सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांग रही है। यहाँ ग्रेजुएट लड़के पढ़ाई करके बीए और कोर्स करके हर चीज बैठे हैं, 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकार चला रही है। आज जितने भी नेता हैं सब भ्रष्टाचारी लोग वहीं जमा हो गए हैं। मतलब उनकी वॉशिंग मशीन, उनका जो पाउडर है, अहमदाबाद का जो पाउडर है, बोले निरमा पाउडर हमारा सबसे अच्छा है, आओ हम धुल देंगे, आप साफ हो जाओगे। नमस्कार, मैं जौनपुर आया हुआ हूँ। जौनपुर के सिकरारा ब्लॉक के गांव पांडेपुर में। जैसा कि सभी लोगों को पता ही है कि भारत में 7 चरणों में चुनाव है और जौनपुर में आखिरी चरण में है। जौनपुर में 3 प्रमुख पार्टियों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और प्रचार भी ज़ोर शोर से हो रहा है। प्रत्याशी गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन गांव की जनता क्या समझती है और वो कैसी सरकार चाहती है अगले 5 सालों के लिए, इस पर हम पांडेपुर गांव के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्नालाल मौर्य है। मैं एक रिटायर अध्यापक हूँ। गांव की समस्या ये होती है, आपने अच्छा सवाल किया है, कि धर्म के मामले में उनको बझा कर रखना ठीक नहीं है। जो गांव वालों को फ़ायदा है, जिसमें जैसे कृषि संबंधित चीज़ें हैं और जनता जिससे गांव में जो कमी है उसको पूरा किया जाए। शिक्षा के विषय में इन सब पर काम होना चाहिए। जनता सब जानती है और धर्म के नाम पर केवल बझाए रखने, मंदिर मस्जिद, इन सब से काम चलने वाला नहीं है। पेट पूजा खाने के लिए चाहिए ना। राशन आज दे रहे हैं, कल नहीं देंगे तो क्या होगा, सब मरेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि स्वयं आत्मनिर्भर हों सब। अच्छा मार साहब, ये बताइए कि जो राशन मिल रहा है वो किस चीज़ का प्रतीक है, गरीबी का कि अमीरी का? ये गरीबी का प्रतीक है। यह देश दुनिया देख रही है कि भारत में इतने गरीब हैं कि सबको राशन दिया जा रहा है खाने के लिए। उनको खाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए राशन दिया जा रहा है। तो गरीबी का प्रतीक है यह। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी बैठे हुए हैं और जो पढ़े लिखे हैं। क्या करते हैं आप? बस बेरोजगार पड़े हुए हैं, घर पे बैठे हैं, नौकरी पानी कहीं मिल नहीं रहा है। पढ़ाई लिखाई कितनी की? पढ़ाई बीटीसी कंप्लीट है, बस नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई भर्ती ही नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ उम्मीद दिखती है आपको कि भर्ती हो सकती है या कोई नौकरी मिल सकती है? आजीविका कैसे चलेगी आपकी? आजीविका मोदी साहब ने डायरेक्ट बोल दिया था कि देखिए नौकरी की आशा मत कीजिए, ब्रेड पकौड़ा बेचिए। तो बताइए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह से बोल रहे हैं तो नौकरी किस प्रकार से हम आशा रखें? पढ़ लिख करके भी, मतलब एक पढ़ाई भी करना जुर्म है। इससे बेहतर है कि पहले से ही पकौड़ा बेचना शुरू कर दें तो शायद हमारा इनकम बढ़िया हो जाए। तो क्या पकौड़ा की दुकान खोलने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से जुटाएंगे? तो कहीं न कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन समस्या तो बहुत बढ़ गई है। तो क्या पकौड़ा ही बेचेंगे या इस सरकार को बदल के नौकरी वाली देने वाली सरकार को ले आने की कोशिश करेंगे? देखिए, सरकार जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार बदलेगी, लेकिन क्या है कि यहाँ मीडिया ने पहले ही इतना र्यूमर फैला दिया है कि सरकार बदलने ही नहीं देगी। हमेशा बार यही होता है कि भाई सरकार बदलेगी, लेकिन अचानक कैसे जीत जा रही है। वो मीडिया पहले से ही वो सारा मैनेजमेंट करके रखते हैं ना वो सब। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं एक लेखक भी हूँ, कविताएं लिखता हूँ और मैं कई सामाजिक कामों से जुड़ा भी हूँ। मुझे लगता है कि जनता इस समय एकदम क्लियर हो चुकी है। उनको ये तो समझ में आ चुका है कि सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है। अगर आप इनके पिछले रिकॉर्ड को, पिछले 10 सालों के काम काज को देखेंगे तो इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है और इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो जनता के एक तरीके से कोई हित में नहीं रहा है। ज़्यादा करके ये जनता के विरोध में ही काम किए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम, इससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं पाए सर।
आप अगर मोदी जी ने अगर काम किया है तो इनको काम पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आज सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांग रही। सर पुणे में आप क्या कर रहे हैं और वहाँ क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से आप गांव चले आए? सर मैं अभी जॉब करता हूँ पुणे में कंपनी में, लेकिन महंगाई इतना है कि हम वहाँ रह नहीं सकते। भाड़े पे रहना है, 5,000 भाड़ा देते हैं और कंपनी पेमेंट बढ़ाती नहीं सर। पार्ट टाइम भी पहले जॉब करते थे उसी कंपनी में, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया भाजपा सरकार की तरफ से, वो भी बंद कर दिया गया। किस तरह की सरकार चाहेंगे जिसके लिए वोट करेंगे? सर युवा सरकार चाहिए मुझे, जो इस देश के लिए अच्छा काम करे बस। युवा सरकार में 2-3 युवाओं के प्रतिनिधि जो हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मोर्चा थामे हुए हैं। तो ये क्या लगता है कि इनकी जो तिकड़ी है युवाओं की आकांक्षाओं पर खरी उतर सकती है? उतर सकती है, मौका दिया जाए सर। क्या करते हैं आप? बस ऐसे बेरोजगार हो। बेरोजगार क्यों हैं आप? क्यों है? क्योंकि ये जो सरकार है कोई मतलब वैकेंसी वगैरह ये सब अभी तक तो आई नहीं। कितनी पढ़ाई क्या किया आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट। जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो किस फील्ड में आपको नौकरी की दरकार है जिसको नहीं पूरा आगे हो? पहले तो मैं भर्ती वगैरह सब देखता था, इसमें तो 10 साल बीत गया, कोई भी एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई। पहले वैकेंसी निकाले हैं, 4 साल करो उसके बाद फिर आओ पकौड़ा बेचो घर पे बैठ के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना वापस करेंगे। अखिलेश यादव ने भी यही कहा है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना वापस जाएगी तो आप फिर से नौकरी के लिए रिलायबल हो पाएंगे? नहीं तो मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन जो मेरे से नीचे उम्र वाले हैं उन लोग के लिए तो मतलब फ़ायदा ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। इसके लिए हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि अब सरकार बदलेगी तो ये भी योजना भी बदल जाएगी तो अच्छी है। ये जात का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भाजपा भगाओ जान बचाओ का चुनाव है। नकली वैक्सीन से जान बचाओ, हत्यारी सरकार से बचाओ। भाई पुलवामा कांड किसने कराया? वहां के राज्यपाल ने कहा ना कि ये पुलवामा कांड सरकार चुनाव जीतने के लिए कराई है। जो हत्यारी सरकार अपने सैनिकों की हत्या कराए, जो देश की रक्षा के लिए लगे हैं, उनकी रक्षा के लिए लगे हैं, उनकी भी हत्या करा करके चुनाव जीतने पे उतारू हैं, उनसे बचाने का समय आ गया है। भारत का युवा बेरोजगारी को लगातार झेल रहा है, तो युवा कैसे सोचते हैं पिछले समय के बारे में, और अभी जो सरकार बनेगी, जो वोटिंग करने जाएगा युवा, तो किस आधार पर वोटिंग करेगा? आप अपना नाम बताइए। राजेश यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं? सोशल वर्क। अच्छा, तो पिछला जो 10 वर्ष रहा है भाजपा सरकार के, तो वो कैसा आप कैसे उसको देखते हैं? उसने आपको क्या दिया उस शासनकाल में? भाजपा सरकार हमें खाली जुमला दिया, झूठों की सरकार है। न रोजगार है न किसी चीज़ का, खाली हमें राम और श्याम पे अटका के रखे हैं। राम और श्याम की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते हैं। तो राम और श्याम की बात करके नहीं काम चलेगा, काम दो, काम चलेगा। आज लोग बेरोजगार हैं, बच्चे कितने बेचारे फॉर्म भरते हैं, कैसे कैसे फीस ला के जमा करते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता है, उनको मतलब उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये कैसी सरकार है? खाली जुमलों की सरकार है। तो आपने भी नौकरी के लिए कोई प्रयास किया? नौकरी नहीं की या मिली नहीं क्या? नहीं, मतलब नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी जब मिलेगी नहीं, प्रयास का क्या करके देख रहे हैं। प्राइवेट कहीं 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरियाँ मिलने, वो भी मतलब बोलते कि तुमको अगर 12 हज़ार में काम करना तो करो, नहीं तो जाओ, हमको दूसरा 10 हज़ार में काम कर रहा है। ये हालत हो गए देश के। मुद्दे हैं स्थानीय रूप से जौनपुर के, वो क्या मुद्दे हैं जो कभी हल नहीं हुए और उस पर चुनाव हो गया लेकिन मुद्दे नहीं हल हुए? सर, मुद्दों पर तो चुनाव में कोई बात ही नहीं होती। जो सियासी दल हैं, जो यहाँ ज़मीन के मुद्दे हैं, मैं जो देखता हूँ जो है उस पर कभी बात नहीं करते। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पे आप पूरे चुनाव में कहीं किसी से चर्चा नहीं सुनेंगे। एजुकेशन का हाल वही है,
हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ख़राब है। आप चले जाइए ज़िला अस्पताल से लेकर जितने सीएचसी पीएचसी हैं जो है जितना वहाँ पहले से निर्धारित है जो है वो पद डॉक्टर के जो है फार्मासिस्ट के वो नहीं पूरे हुए हैं जो है, तो इस पर नहीं बात होती। क्या ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में काम कर रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है? विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो विकास तो सबसे ज़्यादा मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे तो नहीं होगा अभी। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? रोड, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था मतलब किस तरह की पानी की व्यवस्था? जैसे पानी निकासी सिर्फ पीने हुए पानी ये सब। अच्छा, यहाँ जैसे हाँ। हैंडपंप वगैरह लगे हुए हैं या नहीं? यहाँ अभी नहीं, इस सरकार में तो नहीं लग पाया। और पुराने जो 6 नंबरी है सब वो सब दूषित पानी आता है। इंडिया 20 मार्क फीट का जो था। इंडिया मार्क का चाहिए नहीं। और 6 नंबर वाला लगाए जो 20 फीट से पानी आता है, दूषित पानी रहता है सब। ये सब व्यवस्था चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ने क्या किया? शिक्षा तो बहुत महंगी होगी सर। जैसे क्या उसमें दिक्कत आई? लोग तो चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। प्राइवेट में तो जगह जगह हर विद्यालय का हर सिलेबस चल रहा है अलग अलग। एक सिलेबस चले हर विद्यालय में ठीक रहे ना। कोई विद्यालय दूसरा सिलेबस, कोई दूसरा। महंगी किताबें इतनी महंगी हो गई कि कोई आम आदमी नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को। सारे लोग कुछ न कुछ अपनी बात इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, सार्वजनिक रूप से भी उससे वो जूझ रहे हैं। ये साथी हमारे यहाँ हैं। आपका नाम क्या है? अमर बहादुर यादव। जो पिछले सांसद जी थे उनको आपने 5 साल में कितनी बार देखा? एक बार भी नहीं देख पा रहे हैं। आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? पानी का सुविधा नहीं है, चक्रोट कहीं है कहीं नहीं है, कहीं बना रहे कहीं नहीं बना। हम लोग के आने जाने को होता है, इधर तो कुछ नहीं। काम मालूम कितने प्रधान हो गए, कितने विधायक हुए, आप कितना बार एप्लीकेशन डाला गया लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कहते हैं उत्तर प्रदेश में हर घर में नल पहुंच गया है और नल से पानी आ रहा है। आपके सामने आप देख लीजिए कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है, आपके सामने है। तो अभी वोट पड़ने वाला है, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं कि आगे सरकार तो अच्छी चाहती है। जो 10 साल पुरानी सरकार है वो बच्चे को 2 साल पेट नहीं रहा, ये भर्ती नहीं किया। पैसा इकट्ठा करके फार्म भरते भरते बच्चे सब परेशान है और काम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार झूठा लेकर क्या करेगी? तो इसको बदलेंगे आप लोग? विचार तो एक नहीं है, 100% विचार है। जी। नई वाली जो सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि बच्चों भाई नई आएगी तो 5 साल उसको भी देखा जाएगा। अगर बच्चे को आगे बढ़ाएगा तो उसको भी देखा जाएगा, नहीं कि उसको भी बदला जाएगा। जनता को यही करना चाहिए। नहीं, जनता ने अंधी होकर सब यही एक रास्ते देख रहे हैं। मान लीजिए 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया और आपके बच्चे की उम्र निकल गई नौकरी की, तो आप क्या करेंगे? मजबूरी दूसरा करना पड़ेगा, अपना खेती करना पड़ेगा। जो हम लोग जैसे झेलते हैं वो भी झेलेगी। तो इस तरह की समस्याएं तो तमाम सारे लोगों के सामने हैं। जी। तो क्या सभी लोगों ने मिलकर एक मत बनाया कि हम लोग इस तरह की सरकार चाहते हैं? मैंने आगे चुनाव है, विचार बना रहे हैं कि भाई ऐसा बदला जाए। मोदी सरकार ये कह रही है कि 2047 तक हम इस देश को पूरी तरह से विकसित बना देंगे। 10 वर्षों में उन्होंने जो विकास किया और आगे जो करेंगे 2047 तक, वो क्या आपको भरोसा लगता है कि नहीं, ये 10 साल में एकदम विक्षिप्त कर दिए हैं, छिन्न भिन्न कर दिए हैं। लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये कुछ नहीं करेंगे। अगर ये 5 साल दे भी दिए तो इस देश का संविधान भी बदल देंगे। उनके हर एमपीज़ का देखो कुछ न कुछ रोज़ बयान आता है, हम 400 पार जाएंगे, हम संविधान बदलाव करेंगे। और कहीं न कहीं उन्होंने जाके कुछ न कुछ अभी इसी उसमें इन्होंने ने सत्र में काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया है। तो ये कुछ नहीं करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खाली ये आरएसएस ही इन देश को चला रही है। ये मोदी तो खाली नाम है, अडानी और अंबानी बस इनकी सरकार है। ये अडानी और अंबानी के दलाल हैं। ये कोई मतलब किसी की बात नहीं करते हैं। कोई भी और भी अन्य छोटे छोटे व्यापारी है, उन्होंने जीएसटी में मार खाया। और लोगों काफ़ी लोग हैं जो हम लोग मतलब आज हम लोग जीएसटी मतलब काम चलिए ठीक है, मैं छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, मैं जीएसटी मुझे पैसा मिलता नहीं है। 45 डेज में मतलब पैसा भरो नहीं तो जीएसटी फाइन लग जाती है। तो कैसे कोई रोज़गार कहाँ कर पाएगा, कैसे काम कर पाएंगे? इनकी सरकार में क्या है, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको खुद नहीं पता है, बोलती हम कांदा खाती हूँ नहीं,
महंगा हो गया, लहसुन खाती नहीं, महंगा हो गया। अरे ये कोई फाइनेंस मिनिस्टर का बयान होना चाहिए कि हम कांदा नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, तो फिर आप खाते क्या हो? ये वही हालत हो गई जैसे 400 पार लहसुन गया था, इसे अभी 100-150 में बिक रहा है, तो ये 100-150 तक ही आएंगे। गरीबी से लड़ने के लिए जनता के भीतर कोई आपको दिखती है आग? हाँ, इस गरीबी से जनता को यह मिलती है कि जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद के उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, इन सबको सस्ता किया जाए, पानी उपलब्ध कराया जाए सिंचाई के लिए। इसमें जो लागत हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है बसर बनस्पत की, उसके पैदावार की। संविधान अगर बदल दिया उन्होंने, आज़ादी फिर छिन जाएगी, फिर वही मतलब हम पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब इनके गुलाम हो जाएंगे। तो ये यहाँ जैसे एक सवाल है कि जब अंग्रेज के गुलाम थे और इनके भी हो जाएंगे, हाँ, इससे पहले ये उन तमाम सारी जातियों को अपने में मिला रहे हैं। जैसे इनकी सोशल इंजीनियरिंग एक है जो आप देखिए, सारी जातियों के कोई न कोई व्यक्ति उनके यहाँ प्रत्याशी के रूप में हैं, तो भागीदारी तो सबकी उन्होंने बढ़ा ही दी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं ऐसा देखिए, भागीदारी इन्होंने जो प्रत्याशियों को मतलब किसी को भी लिए है, कोई भी आप देख रहे हो, कोई अपने मन से इनके पास नहीं गया है। किसी के पीछे ईडी लगा दिए, किसी सीडी लगा दिए हैं, तो बेचारे अपने को बचाने के लिए वहाँ गए हैं। कोई अपने मतलब बड़े प्यार से, मोहब्बत से कि हमको भाजपा की विचारधारा से नहीं गए हैं। आज जितने भी नेता हैं सब भ्रष्टाचारी लोग वहीं जमा हो गए हैं। मतलब उनकी वॉशिंग मशीन, उनका जो पाउडर है, अहमदाबाद का जो पाउडर है, बोले निरमा पाउडर हमारा सबसे अच्छा है, और हम धुल देंगे, आप साफ़ हो जाओगे। यहाँ ग्रेजुएट लड़के पढ़ाई करके बीए और कोर्स करके हर चीज़ बैठे हैं, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकार चला रही है? हाँ, तो अगर सरकार रोड बनवा दिया है तो उसका रोड टैक्स कौन भर रहा है? मोटर वाले भर रहे हैं। हर 40 किलोमीटर टोल नाका लगा दिए हैं। आपके गांव में तो सड़क नहीं है इधर। हाँ। जो है बहुत गड़बड़ सड़क है। हाँ, तो ये सड़क किसी ने बनवाने का कभी वो प्रयास नहीं नाम ही नहीं लिया। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, एक बार श्री राम विधायक हुए थे, उन्हीं की देन है यहाँ तक पहुँच गया। हाँ, नाम बताइए अपना। अनुज कुमार यादव। क्या करते हैं अनुज जी? क्या कर, बेरोजगार बैठे हैं बस। तो कैसे जीवन चलेगा बेरोजगारी में? क्या बताएं, इस सरकार बदलने का विचार है। तो अभी जो सरकार थी उसमें आप किस लेवल पर थे? बेरोजगार बैठाए हैं यहाँ सबको, MA BE करके सब बैठे हैं बेरोजगार। BA या MA BEd? MA किए हैं। अच्छा, ITI करके बैठे हैं घर। तो सरकार ने काम नहीं दिया। 10-12 हज़ार नौकरी मिल रही है, 10-12 हज़ार में कहाँ काम चलने वाला है। तो अब जब सरकार बदलने का समय आया है, तो आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम लोग समाजवादी की सरकार चाहते हैं। तो समाजवादी सरकार से क्या उम्मीदें आपकी हैं? युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। आपका नाम क्या है? विजय यादव। क्या करते हैं विजय जी आप? मैं इधर ही रहता था अभी गाँव में। अभी पिताजी ऑफ हो गए, चले गए थे मुंबई, 2-3 साल हो गया। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं? जॉब करते थे। कौन सी? पेट्रोल पंप पे। अच्छा, पेट्रोल भरने का काम? हाँ, पेट्रोल भरने का, बाइक में, 4 व्हीलर। जी। तो उससे क्या आपका पूरा जो परिवार है चल जाता है? नहीं चलता है। क्या दिक्कतें होती हैं उसमें? 10-15 हज़ार मिलता है, उसमें क्या चलेगा? भाड़ा दूंगा कि घर पे भेजूंगा। जो पिछली सरकार भाजपा की रही है, उससे आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला, उसने क्या दिया आपको? सर, हमें उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब कोई चीज़ ना कॉलोनी मिली, ना गैस मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें कुछ भी नहीं मिला। तो क्या घाटा क्या हुआ? सर, घाटा क्या हुआ सर? ऐसा कुछ भी घाटा नहीं हुआ। जैसे हम रोज़ काम करते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, यही हमारा काम है। नहीं तो लेकिन फिर सरकार की दिक्कत, सरकार ने तो आपको कोई दिक्कत दी नहीं। लोग कह रहे हैं महंगाई दी, ये किया वो। हाँ, महंगाई तो किए हैं। गैस का इस टाइम 975 रेट हो गया। गैस कोई भरा नहीं पा रहा है। 400 रुपये काम करने वाला कहाँ से कैसे खर्ची चलाएगा? इस बार सरकार बदल रही है या कुछ ऐसी हवा है? कुछ इस बार बदलना तय है। इस बार बदलने के सब लोग एकदम मन बना चुके हैं, इसको बदलना है। इस बार अगर आ जाएगा सब खा जाएगा, संविधान वगैरह सब खत्म कर देगा ये।